एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। तो दोस्तों हमारी टॉप जीके जीएस की जो है सीरीज चल रही थी, किस तरीके से एसएससी जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के अंदर। हम आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों कुछ हाई मोटिवेटेड लाइंस के साथ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की ओर, यहाँ से एक चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों एक एक पन्ने को अगर हम रोज पढ़ते हैं तो पूरी किताब ऑटोमेटिक कवर हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम डेली की डेली अपने टारगेट पर फोकस करते हैं, अपने टारगेट पर मेहनत करते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। डेली की डेली हमको क्या करना है, कंटिन्यू मेहनत करनी है और वो मेहनत का फल हमें जरूर मिलता है, रिजल्ट जरूर मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम अच्छे तरीके से एक टारगेट बनाकर मेहनत करते हैं, एक टारगेट बनाकर पढ़ते हैं, तो हमें जो है अपने गोल का रिजल्ट जरूर मिलता है। दोस्तों मैंने पीडीएफ बना दी दोस्तों, और मैंने बाकी के जितने पीडीएफ पहले प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर मैंने लिए हैं उनके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दी है। आज की भी मैं पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम लिंक पर सेंड कर दूंगी और टेलीग्राम लिंक को दोस्तों डिस्क्रिप्शन के नीचे लगा दूंगी। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर देखना है। हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको दिख भी रहा है, एसएससी एमटीएस 6 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सरस्वती नदी, हमारा बी ऑप्शन है रावी नदी, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों घग्गर नदी, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों सिंधु नदी। तो पूछा गया है दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर दोस्तों दाहिनी तरफ स्थित है। कहां पर, उत्तरी प्रांत में और दक्षिणी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, एमटीएस में पूछा गया है, कल सीएचएसएल के अंदर भी पूछा जा सकता है और सीजीएल के अंदर भी आ सकता है। तो दोस्तों याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, और नहीं तो दोस्तों आपको पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। नाउ दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण, सौर ग्रहण तब लगता है जब। कहने का मतलब ये है सूर्य ग्रहण कब लगता है। एसएससी सीपीओ 9 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। आप ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है तब लगता है, या फिर हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब लगता है, और हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब जाके जो है सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है ना तब जाके दोस्तों क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच। अब दोस्तों अगर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा तो दोस्तों जो चंद्रमा की रोशनी नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर, इस कारण दोस्तों जो है सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आई होप समझ आ गया होगा दोस्तों क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। एसएससी एमटीएस 22 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सी भाषा में सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। ऑप्शंस देखिए दोस्तों। हमारा पहला ऑप्शन है पाली भाषा में, हमारा दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अपभ्रंश भाषा में, हमारा सी ऑप्शन है प्रकृति भाषा में, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों संस्कृत भाषा में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, पाली भाषा में है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू है ये, जो प्रीवियस एग्जाम में आपके आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? एसएससी सीजीएल 16 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस देखिए, हम ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों वीवी गिरी, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों जाकिर हुसैन, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों बीडी जत्ते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज गुलजारी लाल नंदा जो है भारत के कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने। एक्चुअली क्या है दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा जो है ये अंतरिम रूप से इन्होंने कार्य किया था, अंतरिम रूप से, वो भी प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया था दोस्तों? कार्य किया था। जब जवाहरलाल 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इन्होंने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ये कभी भी दोस्तों जो है उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। आई होप दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। एसएससी सीजीएल 3 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु डैश का पुत्र था। तो दोस्तों अजातशत्रु किसका पुत्र था? कौन से शासक का पुत्र था? ऑप्शन नंबर, चलो ऑप्शंस पर चलते हैं हम। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है नागदशक, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों उदायन, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों अनिरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों बिंबिसार। तो अजातशत्रु जो है दोस्तों बिंबिसार के क्या थे? पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। और आपको अजातशत्रु का कार्यकाल भी पता होना चाहिए, ये भी आप राइट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक। इसके साथ साथ आपको याद रखना है दोस्तों, अजातशत्रु जो हैं महावीर जैन और गौतम बुद्ध के समकालीन भी रहे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लिखित संविधान, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों एकल स्तरीय सरकार, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। एकल स्तरीय सरकार जो है भारतीय संघीय ढांचे की विशेषता नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में सरकार के 3 सत्तर होते हैं। भारत में सरकार के 3 सत्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आपको पता होने चाहिए दोस्तों, ये 3 सत्तर होते हैं भारत में सरकार के। आई होप आप जो है क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैं क्वेश्चन का बेस बता रही हूँ वो भी आप जो है समझ रहे होंगे, राइट डाउन कर रहे होंगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है दोस्तों। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? एसएससी सीजीएल 7 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये सबसे पहले ऑप्शंस पर चलते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए है मेंटल, हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये दोस्तों लेयर है, मेंटल मतलब मेंटल लेयर, ठीक है दोस्तों, क्रस्ट लेयर, लेयर मतलब सतह, ठीक है दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल सतह, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों क्रस्ट, हमारा सी ऑप्शन है कोर, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों काल्डेरा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, दैट इज क्रस्ट। क्रस्ट जो है दोस्तों आपके पृथ्वी का जो है सबसे ज्यादा ठोस हिस्सा है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, 4 प्रमुख परतों में को विभाजित किया गया है। पृथ्वी की संरचना को 4 प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया है।
आप राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। हमारी सबसे जो है सतह है, एक हमारी सतह है आंतरिक कोर, एक है दोस्तों बाहरी कोर, और एक है दोस्तों मेंटल, और सबसे जो है बाहरी जो है वो है क्रस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेटों से बना हुआ है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नाउ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों अब ये तीनों के तीनों जो वाक्य हैं, तीनों के तीनों जो शब्द हैं, ये किस देश से लिए गए हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है दोस्तों, एसएससी CHSL 26 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऑप्शंस देखिए दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों कनाडा, हमारा सी ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो वाक्य है दोस्तों, ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अंडरस्टैंड दोस्तों? नाउ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए दोस्तों आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? एसएससी CHSL अभी 31 तारीख को आफ्टरनून शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलो ऑप्शन पर चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों MV पायली, हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों BR अम्बेडकर, हमारा सी ऑप्शन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, हमारा डी ऑप्शन है दोस्तों सत्येंद्रनाथ सिन्हा। तो पूछा है दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। BR अम्बेडकर जी ने जो है दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके साथ साथ दोस्तों अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों प्रादेश को जारी करने के लिए किसी अन्य अदालत को अधिकृत करने का अधिकार देता है। और वो कौन कौन से प्रादेश हैं दोस्तों, ये भी आपको याद करने हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कीजिए प्रादेश के प्रकार कौन कौन से हैं। तो लिखिए, प्रादेश के प्रकार हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमारा फर्स्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमारा सेकंड जो है दोस्तों उत्प्रेषण रिट यानी कि प्रमाणित होना, हमारा सी जो है दोस्तों परिच्छेद, किसी चीज को रोकने का अधिनियम, हमारा डी है जो दोस्तों परमादेश, हम आदेश, या फिर हम कह सकते हैं हमारा लास्ट वन है दोस्तों अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है। तो दोस्तों ये सारे क्या है? प्रादेश के प्रकार हैं। आपको अच्छे से क्लियर कट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई होप आपने जो है इस क्वेश्चंस को राइट भी कर लिया होगा जो मैं क्वेश्चन यहाँ आपको करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपके लिए टॉप GK GS सीरीज के PYQ लेके आ रही हूँ, जो आपके अभी जो है रिसेंट में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं आपके SSC एग्जाम्स के अंदर। बिकॉज यही क्वेश्चन दोस्तों हमारे अभी आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे और हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके मैंने SSC CGL CHSL और MTS या CPO के अंदर हर एग्जाम के अंदर मैंने रिपीटेड देखे हैं क्वेश्चंस। तो आने वाले जो अभी एग्जाम्स होंगे वहां भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। शॉर्ट है दोस्तों, आप इन क्वेश्चन को पक्का कर लीजिए। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर देखिए आप, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? SSC CPO 11 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। जोवियन ग्रह और स्थलीय ग्रह, दो टाइप के ग्रह होते हैं दोस्तों, स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रह। याद रखिए आप, स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं, जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ऑप्शंस देखिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं हम। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मंगल ग्रह, हमारा बी जो ऑप्शन दोस्तों बृहस्पति, हमारा सी जो ऑप्शन दोस्तों यूरेनस, हमारा डी ऑप्शन जो है दोस्तों शनि ग्रह। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कोई भी दोस्तों जोवियन ग्रह नहीं है। तो ये जोवियन नहीं है तो बाकी बच गया दोस्तों, इट मींस ये क्या है दोस्तों स्थलीय ग्रह है। आपको याद रखने हैं दोस्तों स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं। राइट डाउन कर सकते हो आप नोटबुक के अंदर या मेरी सुन भी सकते हो। तो दोस्तों बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है,
पृथ्वी, और इसके साथ साथ दोस्तों मंगल ग्रह, ये सारे के सारे दोस्तों क्या हैं आपके स्थलीय ग्रह हैं। बाकी जो बच के दोस्तों वो क्या हैं, जोवियन ग्रह। अब कौन कौन से वो भी आप राइट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। बृहस्पति, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे के सारे दोस्तों जो हैं आपके क्या हैं, जोवियन ग्रह हैं। आई होप दोस्तों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये नहीं है दोस्तों आपको आता भी होगा इनका आंसर, आई होप आपको पता भी होगा, आपने अच्छे से आप पढ़े होगी। अगर जीके स्टैटिक जीके कंप्लीट की होगी तो आपको पता भी होगा इन चीज़ों का। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों का बेस और इस चीज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता हर क्वेश्चन से जरूरी है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है। भारत का संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस 6 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंदर। यदि किसी वित्तीय स्थिरता की स्थिति को खतरा है तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके दोस्तों, नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सा है। एसएससी सीएचएसएल 24 तारीख को दोस्तों इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों भारत की शेल्फ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हिंद महासागर शेल्फ। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्रशांत महासागर में शेल्फ। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, डेट इज आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ जो है सबसे बड़ा क्या है, शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ जो है दोस्तों लैंडफॉर्म का क्या एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है इसके साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है शेल्फ अक्षेत्र को आमतौर पर किस तरीके से बांटा गया है। शेल्फ अक्षेत्रों को आमतौर पर दोस्तों आंतरिक महाद्वीपीय शेल्फ, मध्य महाद्वीपीय शेल्फ और बाहरी महाद्वीपीय शेल्फ में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है दोस्तों। और भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के 4 प्रमुख डेल्टा हैं, वो भी आपको याद करने हैं, राइट डाउन कीजिए। गंगा नदी, महानदी और इसके साथ साथ दोस्तों कावेरी और लास्ट वन डेट इज कृष्णा गोदावरी नदी। ये 4 प्रमुख डेल्टा है दोस्तों भारत के पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के। आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगी हमारी क्वेश्चन सीरीज। एक एक क्वेश्चन को मैंने उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बन सकती थी, जिस तरीके से बन सकती थी, मैंने आपको करवाई है। ये टॉप जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं किस तरीके से एसएससी एग्जाम्स में जो है आ रहे हैं क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, कैसे स्टैटिक जीके पूछी गई है आपके एसएससी एग्जाम्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगी दोस्तों। इस तरीके की जो वीडियो है वो आपके लिए सीरीज आती रहेगी, मैं लाती रहूंगी। और दोस्तों आप जो प्रीवियस वीडियो है आप वो भी देखना, बहुत अच्छे तरीके से उनमें मैंने बताया गया है। साइंस की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, उस साइंस की वीडियो भी आपको जरूर देखनी है। और स्टैटिक जीके जो है वो भी मैंने डाली गई है, जिसके अंदर मैंने जो है किताबें और लेखकों से रिलेटेड वीडियो भी डाली है आपकी। और 1-2 वीडियो और हैं नृत्य शैली से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। खेलों से संबंधित वीडियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, आपको सारी वीडियोस देखनी है। और मैं जो है दोस्तों ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ ये वीडियोस और इसके साथ साथ दोस्तों पीडीएफ को सेंड कर दूंगी। आई होप दोस्तों आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गई होगी सारे के सारे क्वेश्चंस, और इस तरीके के क्वेश्चन सीरीज में लाती रहूंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।